किसी ने सच्ची कहा है, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और हम सही से उन कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं तो वह काम हमारा परिपूर्ण होता है और उस काम में हम सफल हो जाते हैं। कई बार जब जीवन में लोग काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है और यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और उनका शरीर जवाब दे जाता है और वह काम को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से कोई भी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग दर्द से होकर गुजरता है, तकलीफ से होकर गुजरता है, कठिनाइयों से होकर गुजरता है और जो इन सब से पार हो जाते हैं, इन सब को सहन कर लेते हैं तो वही सफल होते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। याद रखिएगा दोस्तों, सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और कठिनाइयों से होकर गुजरेगा और यह आपको सहन करना होगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा यदि सफल होना है तो चलिए दोस्तों, इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपने छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह मूर्तिकार छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता तो वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि यह क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे तकलीफ मत दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तुम्हें ज्यादा पीड़ा हो रहा है, लेकिन आज तुम इस पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को नहीं सहे तो जीवन में तुम्हें ऐसे ही इसी हाल में यहीं पड़ा हुआ रहना पड़ेगा, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। मूर्तिकार ने फिर कहा कि मुझे मालूम है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम यहाँ इसी प्रकार से रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इतना समझाकर मूर्तिकार ने अपना हथौड़ी और छेनी जैसे ही उठाया, पत्थर फिर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम मुझे मेरे ही हाल पर छोड़ दो, मैं जिस हाल में भी हूँ तुम मुझे उसी हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को फिर से समझाने की कोशिश की कि इतना अधीर मत बनो, तुम थोड़ा सब्र करो और थोड़ा पीड़ा को सह जाओ तो मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति में तब्दील कर दूंगा और उसे मंदिर में स्थापित करवाऊंगा, जिसे दूर दूर से लोग आकर पूजा करेंगे और यहाँ के पंडित तुम्हारी दिन रात सेवा करेंगे। लेकिन वह पत्थर उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा और अपने बात पर अड़ा हुआ रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर समझने को तैयार ही नहीं था और अब मूर्तिकार भी थक हार चुका था। फिर वह मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं छोड़कर थोड़ा दूर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर आगे जाते ही उसे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया। वह मूर्तिकार उस पत्थर को उठा लाया और अपने छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुई, तकलीफ हुई, लेकिन वह दूसरा पत्थर दर्द को सहता रहा और पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह दूसरा पत्थर एक भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिनों बाद उस दूसरे पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में करवा दी गई, जिसको पूजने के लिए बहुत से दूर दूर के लोग आ रहे थे और वहाँ के पंडित उस भगवान की मूर्ति का सही से देखभाल कर रहे थे, बहुत पूजा अर्चना कर रहे थे और लोग जो भी मन्नतें उस भगवान की मूर्ति से मांगते वह सभी का पूरा हो जाता। इस तरह उस मूर्ति का प्रचार चारों तरफ फैलने लगा। इस तरह उस मूर्ति की प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी और वह मंदिर जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे दूर दूर के देश से, दूर दूर के गांव से लोग वहां उस मंदिर में पूजा पाठ करने आने लगे। एक दिन एक पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया, जिस पर लोग जाकर अपना नारियल फोड़ते थे। और वह पत्थर और कोई नहीं था, वह पहला पत्थर था जो मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी के मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज हर रोज नारियल की चोट को बर्दाश्त कर रहा था। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था और सोच रहा था कि काश मैं उस दिन उस मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी के वार को बर्दाश्त कर लेता, थोड़ा तकलीफ सह लेता, थोड़ा पीड़ा सह लेता, तो आज मेरा भी स्थापना किसी मंदिर में होता और लोग मेरी पूजा कर रहे होते। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में यह बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगा, परेशानियां आएगी, लेकिन वह आपको सह के काम को करते रहना है। यह नहीं कि उस परेशानी, दर्द से डर के उस काम को ही छोड़ दे और किसी अन्य काम में हाथ लगा ले, तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, न घर के न घाट के। थोड़े दर्द, थोड़े तकलीफ और थोड़े पीड़ा को सह के हम निरंतर प्रयास करते हुए उस काम को करेंगे
तो हम सफल देर सवेरे से ही होंगे जरूर। कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता, इसीलिए आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप मजबूत बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको जीवन में यह बात हमेशा याद रखना है कि आपको पहले पत्थर की नहीं, आपको दूसरे पत्थर की तरह बनना है, तभी देर सवेर आपकी भी पूजा होगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यदि आपको कोई सीख मिली हो तो यह कहानी आप अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और इससे भी अच्छी मोटिवेशनल, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायी, प्रोत्साहन बड़ी कहानियां, वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCM को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर वाले की कृपा, आप सभी का सपोर्ट और अपनों के प्यार के साथ। अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।